नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य के तृतीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद से इसका आरंभ होगा। अब तक क्या प्रतिपादित किया गया और तृतीय अध्याय से किस तथ्य का प्रतिपादन करना है, इस रहस्य को जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य से प्रस्तुत कर रहे हैं। आए आनंद भाष्य का आनंद लें। एवं अध्यायद्वयेन अखिल जगदेक कारणे परम पुरुषे ब्रह्मण्येव समेषां वेदान्तानां समन्वयं प्रदर्श्य तत्र परैः स्वबुद्धिवैषम्यात् समुद्भावितान् विरोधान् विपरिहृत्य सकलेतरविलक्षणं ब्रह्मस्वरूपं तदा यत् कर्तृत्वादिविशिष्टं तच्छेषभूतं प्रत्यगात्मनः स्वरूपं च चिंतितम्। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि 2 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। दोनों अध्यायों से कौन कौन तथ्य प्रस्तुत किए गए? प्रधानतया कह रहे हैं संपूर्ण जगत का जो परम कारण परमात्मा परम पुरुष हैं, जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, उनमें ही संपूर्ण वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है। संपूर्ण उपनिषदों का तात्पर्य परम पुरुष परमात्मा भगवान में ही है। अब इस स्थिति में सांख्य बौद्ध जैन नैयायिक आदि महानुभावों ने अपने बुद्धि वैषम्य से दोषों का उद्भावन किया, दोषों को दिखाना चाहा। वेदांत मत में कहते हैं जो जो विरोध उन्होंने प्रस्तुत किया, उन विरोधों का परिहार किया गया, उन विरोधों का निराश किया गया और यह बतलाया गया कि चेद विशिष्ट जो ब्रह्म है, परमात्मा है, प्रकृति और जीव जिसका विशेषण है, शरीर है, इन सबसे विलक्षण जीव और प्रकृति से विलक्षण भगवान है और भगवान के अधीन ही कर्तृत्वादि विशिष्ट भगवान का शेषभूत जीव है। महर्षि जैमिनि ने शेषः परार्थत्वात् इस सूत्र के द्वारा यह बतलाया कि जो वस्तु शेष होती है वह दूसरे के लिए होती है, जिसका शेष होगी उसी के लिए होगी। जीव परमात्मा का शेष है, अर्थात जीव भगवान के लिए है, न तो अपने लिए है, न अन्य जीव के लिए है, न किसी प्रकृति के लिए है, भगवान के लिए ही जीव है। इस प्रकार जीवात्मा के स्वरूप का भी
विचार किया गया। कहते हैं अब 2 अध्याय में तो आपने बता दिया प्रधानतया क्या क्या किया गया है। कहते सुनिए, इदानीं तु अस्मिन् साधनाख्ये तृतीये अध्याये प्राप्त्युपायो प्राधान्येन विचिन्त्यते। कहते जो तृतीय अध्याय है ना, इसका साधन नाम है, साधन अध्याय कहते हैं इसको। तृतीय अध्याय का नाम ही साधना अध्याय है। साधना अध्याय इसका नाम क्यों रखा गया? कहते हैं भगवान की प्राप्ति के जो उपाय हैं, जो साधन हैं, उनका प्रधानतया इस तृतीय अध्याय में विचार किया गया है। इसलिए तृतीय अध्याय को क्या कहते हैं? साधना अध्याय कहते हैं। तत्र जीवस्य देहांतर्गतिः तदवस्था प्रकारो। कहते हैं इस तृतीय अध्याय में जीव इस स्थूल शरीर से निकल करके दूसरे शरीर को कैसे प्राप्त होता है, यह विचार करना है। उसकी अवस्था क्या क्या होती है, जैसे शरीर से जीव निकला, कहाँ कहाँ गया, उसकी क्या क्या अवस्थाएं हुई, और फिर जब इस स्थूल शरीर को प्राप्त किया तो किन किन अवस्थाओं से होकर जीव गुजरा है। गुणोपसंहारानुपसंहार फलिका विद्यैकत्वनानात्वचिंता। और कहते हैं जितनी विद्याएं हैं, चाहे धर विद्या हो, सांडल्य विद्या हो, मध्य विद्या हो, जितनी भी विद्याएं हैं उपनिषद से प्रतिपाद्य, उन विद्याओं में ऐक्य है अथवा उनका नानात्व है। इसका भी विचार इस तृतीय अध्याय में किया जाएगा। गुणोपसंहारानुपसंहार फलिका, किन किन विद्याओं में गुणों का उपसंहार होता है, ग्रहण होता है, और किन किन विद्याओं में गुणों का उपसंहार अर्थात ग्रहण नहीं होता है। ये बात जब आगे आपके समक्ष ब्रह्मसूत्र और आनंद भाष्य के साथ आएगी तो आप सब मनीषी महानुभाव समुचित ढंग से उसको बुद्धिगत कर लेंगे। कहते हैं तो विद्याओं के विषय में चिंतन है इस तृतीय अध्याय में। ततश्च पुरुषार्थावाप्ति इत्येते अर्था विचार्यन्ते। ब्रह्म विद्या, सांडल्य विद्या, दहर विद्या, मध्य विद्या इत्यादि जितनी भी विद्याएं हैं, उन विद्याओं के द्वारा पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ शास्त्रकारों के द्वारा निर्णीत हो चुके हैं, वेदों के द्वारा निर्णीत हैं। तो 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, उनमें जो अंतिम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ है, वही वस्तुतः जीव का प्राप्तव्य है। उसकी प्राप्ति कैसे होती है, ये सब पदार्थ इस तृतीय अध्याय में विचार के विषय बनेंगे। प्रसंगागतम चान्यदपि। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि प्रसंगवशात कुछ और तथ्य बीच में आ गए तो उन पर भी विचार किया जाएगा। अथानेन प्रथमेनाधिकरणेन जीवस्य देहांतर प्राप्ति प्रकारो विचार्यते। भगवत्पाद कह रहे हैं कि अब इस प्रथम अधिकरण के द्वारा तृतीय अध्याय 1, 2, 3 इस तृतीय अध्याय का जो प्रथम अधिकरण है, प्रथम पाद का प्रथम जो अधिकरण है, उसके द्वारा जीव देहांतर की प्राप्ति, इस शरीर से निकलकर अन्य शरीरों की प्राप्ति कैसे करता है, उस प्रकार उस पद्धति पर विचार किया जा रहा है। उसकी प्रणाली क्या है कि जीव स्थूल शरीर से निकल करके किस देह को कैसे प्राप्त करता है। आइए, भगवान बादरायण का सूत्र है, तदंतर प्रतिपत्तौ रम्हति संपरिस्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है यह। इस पर भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मयम जीवो देहांतरारंभकैर्भूत सूक्ष्मैः
मुख्य प्राणादीनाम आधारभूतैः असंयुक्तः एव देहांतरम गच्छति आहोषित संपरिस्वक्त इति संशये असंपरिस्वक्त एव गच्छति। कहते हैं ये जो जीव है, जैसे स्थूल शरीर है, आपका हो, हमारा हो, किसी पशु का हो, पक्षी का हो, किसी का भी स्थूल शरीर तो सबका प्रत्यक्ष है। स्थूल शरीर जो है, जो देहांतर की, इससे निकल करके जीव जाएगा तो देहांतर की प्राप्ति करेगा, अन्य देहों की प्राप्ति करेगा। तो देहांतर के आरंभक जो भूत सूक्ष्म हैं, एक बात अपने को समझ लेनी चाहिए कि अपने लोगों का शरीर अर्थात जो स्थूल शरीर है, यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 स्थूल भूतों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस में इस विषय को स्पष्ट किया है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंचभूतों से यह शरीर विरचित है। अब इससे जीव निकल करके जब जा रहा है तो देहांतर के आरंभक स्थूल देह से निकल कर गया, अब उसे कोई भी देह मिलेगा तो जो देहांतर अन्य देह मिलेंगे तो उनका आरंभक कौन होगा। एक बात समझ लें कि जब जीव इस शरीर से निकल करके जाता है तो उसके साथ कौन कौन रहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 हो गए ना, और भूत सूक्ष्म, उन्हें आप शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 तन्मात्रा का नाम दे सकते हैं। भूत सूक्ष्म ही है। तो भूत सूक्ष्म हो गए। देखिए 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 भूत सूक्ष्म, 15 हो गया ना। 5 5 10, 5 15, मन और बुद्धि, 15 2 17। इन 17 तत्वों के साथ स्थूल शरीर को छोड़ करके जीव जाता है। ऐसी प्रसिद्धि है। आइए इस पर कहते हैं देहांतर का आरंभक जो भूत सूक्ष्म है, अर्थात शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, जो 5 तन्मात्राएं हैं, यही भूत सूक्ष्म हैं। मुख्य प्राणादीनाम आधार भूतैः। कहते हैं मुख्य जो प्राण है, उन मुख्य प्राण आदि का आधार भी यही भूत सूक्ष्म है। उससे असंयुक्त होकर के जीव जाता है। जब शरीर से जीव निकला तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जो 5 भूत सूक्ष्म, सूक्ष्म 5 भूत हैं, इनसे असंयुक्त होकर के जीव जाता है। क्या ये साथ में नहीं जाते हैं क्या? आहोषित संपरिस्वक्तः, अथवा ये सूक्ष्म जो 5 भूत हैं, इनसे युक्त होकर के जीव देहांतर की प्राप्ति करता है। ये संदेह है। कहते हैं आप बताइए कैसे जाता है। जो संदेह करने वाला है उससे कहा कि आपके मन में भी तो कोई बात होगी। कहते हैं असंपरिस्वक्त एव गच्छति, असंपरिस्वक्त एव गच्छति। कहते हैं कि भाई देखो, जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, भूत सूक्ष्म 5 हैं, इनके बिना ही जीव स्थूल शरीर से निकल करके जाता है। कहते भाई क्यों? भूत सूक्ष्म के साथ अगर जाए जीव तो आपको क्या आपत्ति है? कोई निषेध है क्या? कहता निषेध तो नहीं है, किंतु देहांतरारंभकाणाम भूत सूक्ष्माणाम सर्वत्र सुलभत्वात्, ये हेतु दिया। देहांतर के आरंभक जो भूत सूक्ष्म है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सर्वत्र सुलभ है। भाई पंचीकरण प्रक्रिया भगवान ने की, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनका पंचीकरण किया,
तो जितना ब्रह्मांड दिख रहा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, कहाँ उपलब्ध नहीं है। जिस किसी भी शरीर में जाना होगा, जहाँ भी जाना होगा, वहाँ भूत सूक्ष्म तो इससे उपलब्ध हो ही जाएंगे। तो यहाँ से लेकर के जाए, इसकी क्या आवश्यकता है। आप हम यात्रा किए, यहाँ से अयोध्या जी जाना हुआ। अब रास्ते में खाने पीने की वस्तु चाहिए। यदि अयोध्या तक पहुँचने में अपने वाहन से जा रहे हैं, बीच में रुकना हुआ, नियम धर्म से रह रहे हैं और वहाँ भोजन आदि की आपके अनुकूल व्यवस्था नहीं है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ से कुछ बना करके ले चलो। यदि आपको यह पता हो कि स्थान स्थान पर जहाँ से हम अयोध्या पहुँचेंगे, बीच बीच में अनेक आश्रम मिलेंगे महात्माओं के, तो जब महात्माओं के आश्रम मिलेंगे तो वहाँ पर रहने की और खाने पीने के लिए भगवत प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी। तो आप पागल हैं कि यहाँ से बांध करके गठरी मठरी ले चलें? ऐसा तो नहीं करेंगे। कहे हाँ, कहे ठीक ऐसे ही जीव जब इस स्थूल शरीर से निकल करके जाएगा, जहाँ भी उसे देहांतर की प्राप्ति होगी, वहाँ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूक्ष्म रूप से हैं ही। इसलिए भूतांतरों के द्वारा संयुक्त होकर के जीव जाता है, ये बात उचित प्रतीत नहीं होती है। इति प्राप्ते विधीयते, जब इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि अभिधीयते अत्र सिद्धांतः समुपस्थाप्यते। अब यहाँ पर हम सिद्धांत की स्थापना करते हैं, जो सत्य तत्व है उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिए, भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इस शंका के समाधान के लिए भगवान कृष्ण द्वैपायन बादरायण के सूत्र को सामने लाकर रखते हैं। तदंतर प्रतिपत्तौ रम्हति संपरिस्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम, ये सूत्र है। कहते हैं तदंतर प्रतिपत्तौ, यहाँ पर तदंतर में जो तत्शब्द आया है, ये क्या है? यह सर्वनाम है। तदंतर प्रतिपत्तौ, इस सूत्र में जो तत्शब्द आया है क्या है? सर्वनाम है। अब सर्वनाम की शक्ति किसमें है? हमारे गुरुजी श्री अयोध्या में सीढ़ीपुर मंदिर में रहते थे, श्री राम लखन पाठक गुरुजी, बड़े भारी व्याकरण के विद्वान थे, उनको कोटि कोटि नमन है। उन्होंने कहा हम लोगों से, सर्वादीन सर्वनामानि सूत्र जब पढ़ा रहे थे तो कहते हैं गुरुदेव कि बुद्धि विषयत्वोपलक्षित तत्त धर्मावच्छिन्ने तदादीनाम शक्तित्वम। बुद्धि विषयत्वोपलक्षित, बुद्धि की विषयता जिसमें है, अर्थात ज्ञान के जो विषय हो रहे हैं उन्हीं में तदादियों की शक्ति है। जैसे देवदत्तः आगतः, देवदत्त आया, अब कह रहे हैं तस्मै मोदकम देहि, उसे मोदक प्रदान करो, लड्डू दो। तो तस्मै इस तद शब्द से किसको लेंगे? तो बुद्धि का विषय कौन है? पहले देवदत्त, क्योंकि देवदत्त ही आया है, ये बतलाया गया है। तो बुद्धि विषयत्वोपलक्षित कौन हुआ? देवदत्त। उसी में त्यद तद इत्यादि शब्दों की शक्ति है। इसलिए तस्मै मोदकम दे, इस तस्मै से देवदत्ताय, देवदत्त को दीजिए, यही लिया जाएगा। यज्ञ दत्त फज्ञ दत्त नहीं लिए जाएंगे। तो तदंतर प्रतिपत्तौ, इस सूत्र में जो तत्शब्द आया है, उस तत्शब्द से पूर्व में जो आया है उसी का ग्रहण होगा। कहते पूर्व में है संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति स्तोत्रवृत्त कुर्वता उपदेशात्, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 19वां सूत्र है। वहाँ संज्ञा मूर्ति में जो मूर्ति शब्द आया है, मूर्ति शब्द का अर्थ है देह। कहते हैं पूर्वाधिकरणे मूर्ति शब्दात् देह उच्यते। पूर्व अधिकरण में द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का जो अंतिम अधिकरण था, जिसे
संज्ञा मूर्ति कृप्त्यधिकरण कहते हैं। संज्ञा मूर्ति कृप्त्यधिकरण। तो संज्ञा मूर्ति कृप्त्यधिकरण में द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का अंतिम अधिकरण है। इसमें जो मूर्ति शब्द आया है उसी मूर्ति शब्द का अर्थ यहाँ लिया जाएगा। मूर्ति शब्द का अर्थ क्या है? देह। पूर्वाधिकरणे मूर्ति शब्दात् देह उच्यते तस्यैवात्र सूत्रे तत्पदेन ग्रहणम। कह रहे हैं पूर्व अधिकरण में संज्ञा मूर्ति क्लिप्त अधिकरण में संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु इस सूत्र में जो मूर्ति शब्द आया है उसी का तदंतर प्रतिपत्तो इस सूत्र के तत्शब्द से ग्रहण है, उसी का। कहे तब फिर क्या अर्थ निकला? तदंतर प्रतिपत्तो माने देहांतर प्रतिपत्तो। देहांतर की प्रतिपत्ति अर्थात प्राप्ति जब होगी, तथा च देहांतरगमने तदारम्भकैर्भूत्म सूक्ष्मैः संपरिस्वक्त एव जीवो रंहति गच्छति। रहि धातु है, गत्यर्थक धातु है। रंहति का इसलिए अर्थ क्या किया? गच्छति। कहते हैं तदंतर प्रतिपत्तों का अर्थ हुआ देहांतर प्रतिपत्तो। देहांतर का देहांतर गमने माने देहांतर की प्राप्ति होने पर, देहांतर की प्राप्ति करनी है जीव को, तो तदारंभकैः भूत सूक्ष्मैः, तो उस देह के आरंभक जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये जो सूक्ष्म भूत हैं, इनसे संयुक्त होकर के ही जीव इस स्थूल देह से प्रस्थान करता है। कुतश्चैतदवगम्यते। कि अच्छा ये बताइए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन सूक्ष्म भूतों से संयुक्त होकर के ही जीव जाता है, ये आपको पता कैसे चला? इसका परिज्ञान आपको कैसे हुआ? अब तदंतर प्रतिपत्तौ रंहति संपरिस्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम, ये जो तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है, इसमें प्रश्न निरूपणाभ्याम ये जो शब्द आया है इसको हेतुत्वेन प्रस्तुत कर रहे हैं। भूत सूक्ष्मों से संयुक्त होकर के ही जीव देहांतर की प्राप्ति करता है, ये प्रश्न और उसके निरूपण अर्थात उत्तर से पता चलता है। प्रश्नेन तदुत्तरेण चावगम्यते, इसी का भगवत्पाद आनंद भाष्यकार भगवान ने व्याख्यान किया कि प्रश्न और निरूपण माने उत्तर। प्रश्न और उत्तर से यह बात ज्ञात होती है। कहते पंचाग्नि विद्यायाम छांदोग्ये श्रूयते। कहते छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या आई है, वहाँ पर कुछ रहस्य श्रूयमाण हैं जिनके द्वारा यह पता चलता है कि जीव इस देह से, स्थूल शरीर से निकल करके जब देहांतर के प्राप्ति के लिए जाता है तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांच भूतों को साथ में, सूक्ष्म पांच भूतों को साथ में लेकर के जाता है। श्वेतकेतुर्हा अरुणेयः पंचालानां समितिम् एयायो तम्हा प्रवाहणो जयवलिर्वाच। कहते हैं श्वेत केतु जो है, श्वेत केतु अरुणेय हैं, अरुण वंशी हैं। पंचालों की सभा में पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो प्रवाहण जो जयविली हैं वे बोले। पंचाग्नि विद्या छांदोग्य उपनिषद में बताई गई है। अब पंचाग्नि विद्या का हम आपके समक्ष संक्षिप्त निरूपण करते हैं। अरुण के पुत्र का नाम श्वेतकेतु है। वे एक बार पंचालों की सभा में गए। वहाँ जयवल जो प्रवाहण है, वहाँ के राजा हैं, उन्होंने पूछा श्वेतकेतु से कि कुमार श्वेतकेतु,
तुम्हारे पिता ने तुम्हें उपदेश दिया है क्या? कहा हाँ भगवान, मेरे पिता ने मुझे उपदेश दिया है। जब इस प्रकार श्वेतकेतु ने कहा तो प्रवाहन महाराज ने प्रश्न कर दिया कि अब ये बतलाइए कि मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाते हैं, क्या आप इस बात को जानते हैं? श्वेतकेतु ने कहा नहीं भगवान, मैं तो इस बात को नहीं जानता हूँ। प्रवाहन ने पुनः प्रश्न किया कि जहाँ मरने के बाद जीव जाता है वहाँ से पुनः किस तरह लौटता है, इस बात को आप जानते हैं? श्वेतकेतु ने कहा नहीं भगवान, मैं नहीं जानता हूँ। प्रवाहन ने पुनः पूछा कि देवयान और पितृयान ये दो मार्ग कहाँ कहाँ से पृथक होते हैं, क्या आप इस बात को जानते हैं? श्वेतकेतु ने कहा भगवान, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा ये बतलाइए, प्रवाहन प्रश्न कर रहे हैं कि जब अधिकतर मृत्यु को प्राप्त लोग पितृलोक जाते हैं तो पितृलोक उनसे भर क्यों नहीं जाता है? भाई यही प्रश्न नरकगामियों के लिए किया जाए कि इतने पापी हैं नरक में जाते हैं तो नरक भर क्यों नहीं जाता है, ये प्रश्न आप कर सकते हैं। तो पितृलोक में लोग जाते हैं, क्या आप उसे जानते हैं? उसने कहा नहीं भगवान। फिर प्रवाहन ने कहा वेत्थ यथा पंचम्याम आहुता वापः पुरुष वचसो भवन्तीति। हे श्वेतकेतु, पांचवी आहुति में आपह जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त करता है, उसे पुरुष कहते हैं जब पांचवी आहुति पड़ती है, इसे आप जानते हैं? श्वेतकेतु ने कहा नहीं भगवान, मैं इसे भी नहीं जानता हूँ। तब महाराज प्रवाहन ने कहा कि जब आप कुछ जानते ही नहीं हैं तो आपके पिता ने पढ़ाया क्या है, ये कहा, उन्होंने क्या उपदेश दिया? जब आप किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं तो आपके पिता ने उपदेश क्या दिया है? इस प्रकार प्रवाहन महाराज ने जब कहा तो श्वेतकेतु बड़े खिन्न हुए और वहाँ से लौट करके अपने पिता के समीप आए और कहते हैं कि पिताजी आपने हमें क्या पढ़ाया? ये 5 प्रश्न महाराज प्रवाहन ने प्रस्तुत किया और उनमें किसी का भी उत्तर मैं नहीं दे सका। तो आरुणि ने कहा ये गौतम गोत्र के हैं, गर्ग गौतम सांडिल्य ये 3 ब्राह्मण बहुत पवित्र माने गए हैं, पंक्ति पावन है। तो गौतम गोत्रीय आरुण ऋषि ने कहा कि पुत्र, यदि मैं इन प्रश्नों को, इन रहस्यों को जानता होता तो तुम्हें बता दिया होता, मैं स्वयं इनका उत्तर नहीं जानता हूँ। हम दोनों मिल करके चलते हैं महाराज प्रवाहन के पास और वहाँ चल करके उनसे पंचाग्नि विद्या सीखेंगे, इन 5 प्रश्नों का उत्तर लेंगे। अब महाराज आरुणि श्वेतकेतु को लेकर के महाराज प्रवाहन के यहाँ पधारे। महाराज ने उनकी बड़ी आवभगत की, बड़ा सम्मान किया, पूजा किया। महाराज से आरुण ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका मैं उत्तर चाहता हूँ। तो महाराज ने पंचाग्नि विद्या के ये पात्र हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा के लिए कहा कि महाराज आपको धन धान्य, नौकर चाकर, जितना भी आपको संपत्ति चाहिए मैं सब देने को तैयार हूँ। लीजिए, खाइए, पिए, मौज करें और इस पचड़े में, पंचाग्नि विद्या के पचड़े में मत पड़िए, क्या लेना देना है इससे, सुख सुविधा से जीवन बिताइए। तो आरुणि महर्षि ने कहा कि नहीं महाराज, ये मनुष्य जीवन खाने पीने और मौज करने के लिए नहीं मिला है। खाना पीना तो सूअर भी खाता है, सूकर और कुकर, इन योनियों में भी खाने पीने की कोई कमी नहीं है। मनुष्य को खीर पीने में खीर खाने में जो
स्वाद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है, वही अनुभूति सूकर को विष्ठा खाने में होती है। तो इसलिए जितनी योनियां हैं उन सब में भोग प्राप्त होते हैं। ये मानव शरीर मिला है तो इसमें हम भगवत कृपा से ब्राह्मण शरीर प्राप्त किए, तो अब हम धन धान्य के भोग में विलासिता पूर्ण जीवन बिताना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप हमें उस विद्या का उपदेश करें जो आपने मेरे पुत्र से पूछी है। तो प्रमाण महाराज ने कहा कि असौ वावलोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव समित। कहे कि हे गौतम, गौतम गोत्रीय आरुणे, यह जो द्विलोक है यही अग्नि है। द्विलोक को अग्नित्वेन प्रस्तुत किया प्रवाहण महाराज ने। कहते हैं आदित्य इसकी समिधा है, लकड़ी। भाई अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए समिधा चाहिए ना। यज्ञ में अग्नि जब अरण्य मंथन से समुद्भूत होती है, प्रकट होती है, तो आहुतियाँ देंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? समिधा चाहिए कि नहीं? और जब समिधा आग में पड़ेगी तो धुआं भी निकलेगा। तो कहते हैं द्युलोक ही अग्नि है और आदित्य उसकी समिधा है। किरणें जो हैं, आदित्य की जो किरणें हैं वे धुआं हैं। अब द्युलोक जब अग्नि है तो उसमें जब सूर्य रूपी लकड़ी पड़ेगी तो ज्वाला भी तो निकलेगी। अग्नि में ज्वाला होती है, कहते हैं दिन ही ज्वाला है। चंद्रमा अंगारे हैं, चंद्रमा को अंगारा बतलाया, और नक्षत्र चिनगारियां हैं, ये बतलाया। इसके बाद कहा कि पर्जन्य ही अग्नि है, पर्जन्यो व गौतमाग्नि। अब एक अग्नि तो बताया, जब प्राणी जाता है तो द्युलोक जाएगा। द्युलोक में क्या है? द्युलोक ही अग्नि है। आदित्य क्या है? समिधा है। और आदित्य की किरणें धुआं है, दिन ज्वाला है, और नक्षत्र चिंगारियां हैं, चंद्रमा अंगारा है। पर्जन्य जो वर्षा के देव हैं, पर्जन्य मेघ को भी कहते हैं। पर्जन्य को अग्नि बतलाया। इसके बाद द्युलोक के बाद पर्जन्य को अग्नि बतलाया। और अग्नि, ये पर्जन्य जो मेघ हैं उनका समिधा क्या है? वायु। बादल धुआं है, विद्युत उसकी ज्वाला है। इंद्र के वज्र अंगारे हैं, देखते नहीं जब मेघ गिरते हैं तो बिजली कड़कती है। और मेघ की गड़गड़ाहट ही चिंगारियां हैं। बादल गरजते हैं ना तो मेघ की गड़गड़ाहट ही चिंगारियां हैं। दो का निरूपण हो गया। अब तीसरे में ये पृथ्वी वाव गौतमाग्नि ही, हे गौतम गोत्रीय आरुणि, पृथ्वी ही अग्नि है, संवत्सर उसका समिधा है, आकाश धुआं है, रात्रि ज्वालाएं हैं, दिशाएं क्या हैं? अंगारे हैं। और अग्नि आदि अवांतर, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण, ये जो अवांतर दिशाएं हैं यही क्या हैं? चिंगारियां हैं। तीन हो गया ना, द्युलोक, पर्जन्य और पृथ्वी। अब पृथ्वी के बाद बताया पुरुष। पुरुषो व गौतमाग्नि ही, है गौतम गोत्रीय आग्ने, पुरुष ही अग्नि है। पुरुष और स्त्री की चर्चा हो रही है। स्त्री को भी अग्नि कहा जाएगा। पुरुष ही अग्नि है, उसकी वाणी ही समित है, समिधा। प्राण ही धुआं है, जिह्वा ही ज्वालाएं हैं, चक्षु अंगारे हैं, और श्रोत्र जो कर्णेंद्रिय है ना, श्रोत्र, ये क्या है? चिंगारियां हैं। चार हो गया। अब पांचवें में स्त्री का नंबर आता है। योषा वाव गौतमाग्नि ही, स्त्री ही अग्नि है। उपस्थ उसका समित है। उपस्थ पुरुष जो उसका
उसको प्रेरित करता है, वही प्रेरणा ही धुआं है। और कहते हैं योनि अर्चिहि, योनि को ज्वाला बताया गया, और स्त्री पुरुष का जो सहवास है, सम्मिलन है, यही अंगारा है। और उसमें जो आनंदानुभूति उनको होती है, ये क्या है? ये चिंगारियाँ हैं। इस प्रकार 5 का वर्णन किया गया, स्त्री पर्यंत आए। फिर कहते हैं तस्मिन् अग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुतेर्गर्भः संभवति। कहते हैं इस अग्नि में देवता लोग रेतो जुह्वति, रेता माने वीर्य, वीर्य की आहुति देते हैं, और वीर्य की आहुति देने से गर्भ उत्पन्न होता है। ये प्रजनन प्रणाली भी यहाँ बतलाई जा रही है। इति तो, अब जब इतना बता दिए तो कहते हैं इति तो पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ते सा उल्बावृतो गर्भो 10 वा 9 वा मासानन्तः सयित्वा यावद्वाथ जायते। कहते हैं इस प्रकार जो पांचवी आहुति है, अग्नि कौन है? 5वीं आहुति में स्त्री, और उसमें आहुति किसकी दी गई? वीर्य की। तो कहते हैं इसमें जो जल है वह पुरुष शब्द को प्राप्त करता है, उल्ब से आवृत होकर के। उल्ब कहते हैं गर्भ को वेष्टित करने वाली, ढकने वाली झिल्ली, चर्म विशेष होता है, यह उल्ब है। और 10 या 9 मास तक अंदर रहता है गर्भ। 10-9 मास में किसी का जन्म हो जाता है, किस 9 मास के बाद 9वें महीने में या 10वें महीने में, उसके बाद 10वां 9वां मासान अंतः शयित्वा। कहते हैं 10 या 9 महीना अंदर शयन करता है, जिसे उत्पन्न होना होता है। अथ जायते, इसके बाद उत्पन्न होता है। उसके बाद जितनी आयु कर्मानुसार मिली है उतना जीता है, और मरने के बाद उसे अग्निदाह करने के लिए पुत्र आदि ले जाते हैं। इस प्रकार फिर वह देहांतर की प्राप्ति करता है। यही पंचाग्नि विद्या है। ये जो पहले पंचाग्नि विद्या का निरूपण हुआ है, इसमें बताया गया है कि जो पंचाग्नि विद्या को जानते हैं वे वन में रहकर श्रद्धा और तप का सेवन करते हैं। उसके बाद सूर्य की किरणों के अधिष्ठाता देव को प्राप्त होते हैं, वहाँ से दिवस के अधिष्ठात्री देवता को प्राप्त होते हैं, दिवस के अधिष्ठात्री देवता से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के 6 मासों को प्राप्त होते हैं, मासों से संवत्सर को प्राप्त होते हैं। सब अभिमानी देवता, मास के अभिमानी देवता, संवत्सर के अभिमानी देवता, और संवत्सर से आदित्य को प्राप्त होते हैं, आदित्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होते हैं, और वहाँ से ब्रह्मलोक में अमानव दिव्य पुरुष जो है उसे ले जाते हैं। यह देवयान है, देवलोक का मार्ग है। अब इसके बाद दक्षिणायन का उल्लेख है, जिसे पितृयान भी कहते हैं। जो लोग गृहस्थ होकर गांव में ही रह करके, घर में रह करके यज्ञ यागादि करते हैं, दान देते हैं, कूप बनवाते हैं, तालाब बनवाते हैं जनहित के लिए, वे धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होकर वहाँ से रात्रि को, रात से कृष्ण पक्ष को, कृष्ण पक्ष से दक्षिणायन के देव को प्राप्त होते हैं। वे लोग संवत्सर को नहीं प्राप्त होते हैं। पहले चर्चा है संवत्सर को, उत्तरायण के 6 मासों को प्राप्त होते हैं, उसके बाद संवत्सर को प्राप्त होते हैं। यहाँ बतलाया गया कि दक्षिणायन को प्राप्त होते हैं, दक्षिणायन में भी 6 मास। फिर वहाँ से जो लोग भजन साधन करते थे जंगल में रहकर, वे तो उत्तरायण से संवत्सर को प्राप्त होते हैं। किंतु जो लोग भजन नहीं करते हैं, केवल यज्ञ यागादि स्वाहा स्वाहा सकाम भाव से करते रहते हैं, वे लोग दक्षिणायन को प्राप्त होने के बाद वहाँ से संवत्सर को नहीं प्राप्त होते हैं।
दक्षिणायन तक गति हुई, उसके बाद वे सीधे पितृलोक जाते हैं। पितृलोक से आकाश में, आकाश से वे लोग चंद्रलोक जाते हैं। चंद्रमा ही चंद्रलोक गए और वहाँ उसकी चंद्रमा संज्ञा होती है, सोमराज संज्ञा होती है। और कहते हैं वह सभी देवों का अन्न है, देवता लोग उसका भक्षण करते हैं। देवता भक्षण करते कि नहीं करते ये मैं आगे आनंद भाष्य के अनुसार प्रस्तुत करूंगा। अभी तो आप सीधी सीधी अग्नि विद्या समझ लीजिए। चंद्रमंडल में निवास किए, सुख का उपभोग किए। अब वहाँ जब कर्मों का क्षय हुआ तो फिर उसी मार्ग से जैसे गए हैं उसी मार्ग से लौट करके पुनः आते हैं। पहले आकाश को प्राप्त होते हैं, आकाश से वायु को, उसके बाद धूम रूप हो जाते हैं और धूम होकर के बादल हो जाते हैं, मैंने बादल को प्राप्त होते हैं। बादल होकर के मेघ को प्राप्त होते हैं, मेघ होकर के बरसते हैं, मेघ बरसता है। उससे मेघ जब बरसेगा तो पृथ्वी पर क्या पैदा होगा? चावल, जौ, औषधियाँ, वनस्पति, उड़द आदि पृथ्वी में उगते हैं। अब ये जीव आ रहा है सही से, तेल, चावल, ये सब। अब ये अपने स्थान से स्वयं कहीं नहीं आ जा सकते हैं। चावल रख दो जहाँ, वहीं रखा रहेगा, सड़ जाएगा, लेकिन वहाँ से कहीं जा नहीं सकता है। अब उन सबको, तेल, चावल, जौ, इन सब अन्नों को जो मनुष्य खाता है उससे वीर्य बनता है और वीर्य में जीव आ गया। एक क्रमशः जीव का पुनरागमन होता है। अब वीर्य में जीव आया, जब नारी रूपी अग्नि में वीर्य रूपी द्रव्य की आहुति दी गई तो उससे संतान पैदा होती है। जो लोग उत्तम आचरण वाले होते हैं, शुभ आचरण वाले होते हैं, वह शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य योनि को प्राप्त होते हैं। और जो दुराचरण वाले, कुत्सित आचरण वाले होते हैं, वे शीघ्र ही निकृष्ट योनियों में जाते हैं, कुत्ता, सुअर, चांडाल आदि की योनि को प्राप्त करते हैं। देवयान और पितृयान में जो नहीं जा सकते हैं वे क्षुद्र जीव बार बार मच्छर बन गए, डांसा, मक्खी बन गए, वे बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, जुआ, चीलर बन जाते हैं। मृत्यु ही उनका तृतीय स्थान है। अब वे तो वहाँ जाने नहीं पाते हैं, तो देवयान पितृयान से कम लोग जाते हैं। इसलिए जो कहा ना पितृलोक क्यों नहीं भरता, इसलिए नहीं भरता है। अच्छा, जो गए उनका कर्म फल जब समाप्त हो गया तो पुनः नीचे आना पड़ता है, फिर दूसरे गए, तो इसलिए वो भरता नहीं है। इस विषय में एक श्लोक है, स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंश्च गुरोस्तर्वमावसन ब्रह्म चैते पतन्ति चत्वारः। कहते हैं सोना चुराने वाला, स्तेन हिरण्यस्य, सोने की चोरी करने वाला, शराब पीने वाला। देखिए, सोने की चोरी, ध्यान रखिए, क्या क्या करोगे तो कहाँ जाओगे। सोने की चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, गुरु की स्त्री से निषिद्ध संबंध रखने वाला और ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये चार महापापी हैं। अब महाराज, इन चारों के साथ जो अपना संबंध रखता है रोटी बेटी का, वह पांचवा महापापी है। कहते हैं कि इस प्रकार पंचाग्नि विद्या महाराज प्रवाहन ने आरुण ऋषि को बतलाई। श्वेतकेतु भी साथ में थे। कहते हैं कि जो इस पंचाग्नि विद्या को जानने वाला प्राणी है, उसका कोई भी संग करे तो उसके संग मात्र से उसे पाप नहीं लगता है। जैसे सोने की चोरी करने वाला, जुआरी, शराबी, गुरु के स्त्री से निषिद्ध संबंध रखने वाला और ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सोना चुराने वाला, शराब पीने वाला, गुरु स्त्री गमन, गुरुद्वारा गमन करने वाला और ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये चार महापापी हुए। और इन चार महापापियों के साथ जो रोटी बेटी का संबंध रखता है, उनके साथ खूब आता जाता है, वो पांचवा महापापी है, उसे पाप लगता है। इसी प्रकार जो पंचाग्नि विद्या को गुरुमुख से प्राप्त कर चुके हैं,
मनन चिंतन करते हैं। ऐसे पंचाग्नि विद्या का मर्मज्ञ कोई पुरुष हो, उससे जो संग करेगा वह पापों से लिप्त नहीं होगा। पापियों के संग से पापों में लिप्त होगा, किंतु पंचाग्नि विद्या जानने वाले किसी महापुरुष से संबंध रखेगा तो वह पापों से लिप्त नहीं होगा। ऐसा मनुष्य पवित्र और पुण्यशाली लोकों में जाते हैं। इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद के तृतीय खंड में ये पंचाग्नि विद्या आरंभ हुई और उसके बाद चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम खंड में जाकर के यह पूर्ण होती है। ये पंचाग्नि विद्या आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसी को लेकर आनंद भाष्य में चर्चा आई। पंचाग्नि विद्यायां छांदोग्ये श्रूयते। पंचाग्नि विद्या जो छांदोग्य उपनिषद में है उसमें ये बात सुनाई देती है। श्वेतकेतुर्ह अरुणेयः पंचालानां समितिं एयाय तम्ह प्रवाहणो जयवल्लुवाच वेत्थ यथा पंचम्यामाहुता वापः पुरुषवत्सो भमन्ते इत्यादिकम्। कहते हैं श्वेत केतु जो आरुण ऋषि के पुत्र हैं वो पंचालों की सभा में गए और उनसे प्रवाहण जो जयबल है उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि पंचम आहुति में जल जो है वो पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है। अब आप पंचाग्नि विद्या सुन चुके हैं, आप स्मरण रखिएगा, ये सब बातें आई हैं। तत्र प्रवाहणेन राज्ञा अरुणेयं श्वेतकेतुं प्रति पंच प्रश्नाः कृताः। कहते हैं पंचाग्नि विद्या में प्रवाहण जो राजा हैं जयबली, उन्होंने आरुणे जो श्वेतकेतु हैं, आरुण ऋषि के पुत्र जो श्वेतकेतु हैं, उनसे 5 प्रश्न किया। आपको 5 में बता दिए हैं पहले। उनमें अंतिम प्रश्न क्या है? तेष्वंतिमः प्रश्नः वेत्थ यथा पंचम्यामाहुता वापः पुरुषवचसो भवन्ति। क्या आप जानते हैं पंचम जो आहुति जो है स्त्री को आगे बताया था ना पंचवें में, तो कहते हैं कि आप जानते हैं कि 5वीं आहुति में जब स्त्री में वीर रूपी आहुति दी जाती है तो जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त करता है। इति वर्तते, ये प्रश्न हुआ। और ये आप जानते हो कि 5वीं आहुति जो पड़ती है अग्नि में पड़ेगी आहुति, स्त्री रूपी अग्नि में वीर रूपी आहुति पड़ी तो जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त हुआ। क्या आप जानते हैं इसको? अस्य च प्रतिवचनम। अब इसका उत्तर श्वेतकेतु को तो आया नहीं, तो अपने पिता के समीप लौट करके आए। आरुणि से कहा कि पिताजी आपने हमको ये सब नहीं बताया। तो उन्होंने कहा बेटा मैं जानता ही नहीं। तो पुत्र को साथ में लेकर आरुणि महर्षि कहाँ गए? प्रवाहण जयबल के पास आए। ये सब चर्चाएं मैंने आपको पहले सुना दी हैं। अब उसी का उत्तर दिया। असौ वावलोको गौतमाग्निस्तस्य आदित्य एव समित। हे गौतम गोत्री आरुणे, यह द्युलोक ही अग्नि है, आदित्य उसकी समिधा है। ये सब बातें आपको हम पहले बतला चुके हैं। इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। फिर 5वीं अग्नि किसको बतलाया? स्त्री को। उसमें पुरुष जो है वीर रूपी द्रव्य की आहुति देता है। तत्र ही द्युलोक पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषा रूपासु अग्निषु। 5 अग्नियाँ बताया, द्युलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और योषित नारी। अब इसमें पहली आहुति बताया, द्युलोक रूपी अग्नि में पहली आहुति श्रद्धा की पड़ी और पर्जन्य में सोम, पृथ्वी में देखिए द्युलोक में श्रद्धा की। अब दूसरा क्या है? पर्जन्य। पर्जन्य में सोम और पृथ्वी में वर्षा और पुरुष में कौन आहुति पड़ी? अन्न की। और स्त्री में कौन आहुति पड़ी? रेता माने वीर की। वीर की आहुति पड़ी। तत्र हे द्युलोक पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषा रूपासु अग्निषु श्रद्धा सोम वर्षान्न रेतसाम आहुति समुपवर्ण्य। इन आहुतियों का वर्णन किया
और वर्णन करने के बाद उक्तम कहा गया, इति तु पंचम्यामाहुता वापः पुरुष वचसो भवन्ति, छांदोग्य। ये कहा गया। तो इस प्रकार इत्थम पूर्वोदितासु सर्वास्वपि आहुतिषु सूक्ष्म रूपेण अनुवर्तमानानां श्रद्धा पद व्यपदेश्यानाम एव अपाम पुरुष शब्द बोध्यत्वम अभिहितम। कहते हैं पूर्व में जो 5 अग्नि कहा गया, द्युलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और नारी, सभी आहुतियों में सूक्ष्म रूप से अनुवर्तमान है। पर द्युलोक में भी जिसकी आहुति दी गई, फिर पर्जन्य में, फिर पृथ्वी में, फिर पुरुष में, फिर स्त्री में। तो सूक्ष्म रूप से आहुतियाँ पड़ रही हैं। श्रद्धा पद व्यपदेश्यानाम एवं पाप। अब श्रद्धा की आहुति पहले दी गई है द्युलोक में, तो श्रद्धा पद से व्यपदेश माने कथन करने वाला, निरूपित होने वाला क्या है? जल ही है, वही पुरुष शब्द बोध्य है। एवं च आभ्याम प्रकृत प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम देहारंभक हेतुभिर्भूत सूक्ष्मैः सहैव जीवो देहांतरम उपयाति इति निश्चीयते। इस प्रकार जो प्रश्न 5 प्रकार के किए गए और 5 प्रकार के प्रश्नों के अनुरूप जो 5 उत्तर दिए गए, उससे यह सिद्ध हुआ कि उन द्युलोक गया, पर्जन्य, पृथ्वी में और ये क्या कहते हैं पुरुष और स्त्री, इसमें देहारंभक जो भूत सूक्ष्म है उनके साथ गया है। तभी ना श्रद्धा, जल ही श्रद्धा रूप में है और अंत में वीर रूप में भी जल ही है। तो इससे सिद्ध होता है कि देहारंभक भूत सूक्ष्मों के साथ जीव जाता है। भाई जल की तो चर्चा आ गई, पंचम आहुति में जल पुरुष संज्ञक होता है, तो पहले भी जल की ही चर्चा है। प्रथम आहुति में जल श्रद्धा रूप होता है, ऐसे ऐसे सोम रूप, ये सब बातें आई हैं और जल ही उस रूप को प्राप्त होता है। इसलिए अब जल साथ में नहीं होगा भूत सूक्ष्म, तो कैसे ये सब होगा? तो भूत सूक्ष्मों के साथ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो सूक्ष्म पंचभूत हैं उनके साथ जीव देहांतर को प्राप्त होता है, यह निश्चय हुआ। त्रयात्मकत्वात् भूयस्त्वात् तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। अब यहाँ पर शंका कर रहे हैं, ननुक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम अद्भिः परिष्वक्तो जीवो गच्छति आपः पुरुष वचसो भवन्ति इत्यभिधानात्। कह सुनो भाई, जो प्रश्न और उत्तर आपने छांदोग्य उपनिषद के आधार पर प्रस्तुत किया है, उससे तो यह निश्चित हुआ कि प्रथम आहुति में जल ही श्रद्धा पद वाच्य है और आते आते पंचम आहुति में भी जल ही वीर पद वाच्य है। ये तो ठीक है, तो जल से संयुक्त होकर के तो जाता है, ये बात तो सिद्ध हो गई। किंतु अन्य सूक्ष्म भूत भी साथ में है, ये कैसे निश्चय होगा? आपः पुरुष वचसो भवन्ति, पंचमी आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, तो प्रथम आहुति में जल श्रद्धा को प्राप्त होता है, श्रद्धा संज्ञा को। ये बात तो सही आई, अन्य भूत साथ में जाते हैं, इसमें क्या प्रमाण है? परंतु तस्यावितर्भूत परिस्वंगः कथम, जल से इतर जो भूत है उनके साथ भी जाता है, ये कैसे सिद्ध होगा? इत्याशंक्य आह त्रयात्मकत्वाद् इत्यादि। त्रयात्मकत्वात् तो भूयस्त्वात्, इस शंका को निवारण करने के लिए यही सूत्र प्रस्तुत किया गया। इस शंका का निवारण करने के लिए कौन सूत्र प्रस्तुत किया? त्रयात्मकत्वात् तो भूयस्त्वात्। इस सूत्र में त्रयात्मकत्वात् तू में जो तू शब्द आया है, कहते तू शब्द शंका निवर्तक, तू शब्द शंका का निवर्तक है कि अब हम आपकी शंका का एकदम निराश कर देते हैं। अपाम त्रिवृतकरण श्रुत्या त्रयात्मकत्वात्, कह जल जो है भगवान ने त्रिवृतकरण किया, त्रिवृतकरण पंचीकरण का उपलक्षण है, तो त्रिवृतकरण किया तो जल में पृथ्वी और तेज मिला है कि नहीं? जिसे पृथ्वी में जल और तेज मिला है, तेज में पृथ्वी और जल मिला है, ऐसे ही जल में भी पृथ्वी और तेज मिला हुआ है। पृथ्वी जल, जल में पृथ्वी,
तेज वायु आकाश सब मिले हुए हैं। आपः पुरुषवत्सा इति च भूतांतर सृष्टा आपो अभिधीयन्ते। आपः पुरुषवत्सो भवन्ति इति च भूतांतर संसृष्टा आपो अभिधीयन्ते। पंचम आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है। तो जो जल कहा गया, तो जल भी त्रिवृत्त करण के अनुसार पृथ्वी और तेज से युक्त है, इसलिए अन्य भूतों के साथ जीव जाता है, बात सिद्ध हुई। तो कहे फिर जल नाम क्यों दिया गया? कहते तत्रपं भूयस्त्वाद्, उनमें जल की मात्रा अधिक है। जैसे पार्थिव शरीर है, तो क्या पृथ्वी पार्थिव शरीर है तो इसमें जल तेज वायु आकाश नहीं मिला है? ये सब भी तो मिला है। तो पार्थिव शरीर है, व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी तत्व की अधिकता है, वही बता रहे हैं। तत्र अपम भूयस्त्वात्, भूयस्त्वात् का कह रहे हैं आधिक्यात्, जल की मात्रा अधिक होने से केवल अपशब्दे नैवाभिधानम उपपद्यते, केवल अपशब्द माने जल शब्द से ही उसका अभिधान किया गया है, और यह जल के आधिक्य होने से, जल की अधिकता होने से यह कथन उपपन्न है, इस प्रकार बतलाया गया। जो मनीषी महानुभाव भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास बादरायण द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्र पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा रचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन पठन करते हैं, उन सभी को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की ओर से अनंत अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।